बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदी वला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी बेटी की फरमाइश पे बना रही थी अचार गोश्त, तो सोचा क्यों ना आपके साथ छोटा सा व्लॉग बना लिया जाए। इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कलवंजी और मेथी दाना, आधी चम्मच इसके अंदर जाएगी राई, जिसे मस्टर्ड सीड्स भी बोलते हैं। इसको मोटा मोटा हमने कूट लेना है। आप अगर मशीन में इसे पीस रही हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा मशीन मत चलाएं, इसको मोटा मोटा पीस लें। यहाँ पे मैंने मोटा मोटा इसको कूट लिया है। ट्रांसफ़र कर रही हूँ प्लेट में। प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद इसके अंदर डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला आधी चम्मच। कि पिसा हुआ गरम मसाला मेरे पास पहले से पड़ा था, इसलिए मैंने इन खड़े मसालों के साथ पिसा हुआ गरम मसाला जो था, जो खड़े मसाले जो गरम मसाले के थे वो नहीं ऐड किए। बस इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देने के बाद थोड़ी सी स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने डाल देनी है इसके अंदर 1.5 चम्मच सुर्ख मिर्च डालूंगी, आधी चम्मच इसके अंदर जाएगी हल्दी और 1 चम्मच ही इसके अंदर नमक डाल दूंगी। बस इन चीज़ों को मिक्स करना है। यहाँ पे जी आपको ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। आपकी बाजी जो है ना वो बड़ी लेज़ी है। मेरा दिल करता है बस फटाफट एक ही चीज़ हो, एक ही बर्तन हो, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल दूँ। पहले ये होता था कि मुझे हर चीज़ डालने के लिए ना, हर स्पाइस डालने के लिए अलग से जार पकड़ना पड़ता था। अब मुझे ये जार की तो टेंशन ख़त्म हो गई है। तो ये मैंने जब बाज़ार से लेके आई हूँ ना, तो लेकिन बच्चे बड़े इससे इरिटेट होते हैं बच्चे कहते हैं इसको फेंक दे मगर मुझे ये बड़ा पसंद है अच्छा, यहाँ पे मैंने नींबू का रस डालना है। इसको इतने नींबू डालने हैं जिससे ये थोड़े से ना वेट हो जाएं, थोड़े से गीले गीले हो जाएं। मसाले को ना हमने नींबू के रस में ही थोड़ा सा इसको करना है, नरम करना है, मतलब कि इसकी पेस्ट बनानी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से इसके मैंने नींबू निचोड़ लिया, लेकिन नींबू के निचोड़ने के साथ ना इसके बीज मत आने दें, बीजों को आपने हटा लेना है साथ साथ से। बस इसको सारे मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह ही होनी चाहिए कि आपकी मिर्चों में इजीली ये भरी जा सके। मिर्चों के अंदर से मैं कट लगा लूँगी। अच्छा, मैंने मिर्चें जो है ना वो गोश्त के हिसाब से ना ज़्यादा ली हैं, इसलिए क्योंकि मुझे मिर्चें पसंद हैं कि जो अचार गोश्त की स्पेशल मिर्चें। वैसे मिर्ची पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ अचार गोश्त की जो मिर्ची होती है ना वो बड़ी पसंद है, क्योंकि वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगी ना तो आप यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार लजीज आपका सालन बनेगा। बस आपने ये सारी मिर्चों के अंदर ये फिलिंग कर लेनी है, भर भर के आपने इसके अंदर डाल लेने हैं। अच्छा, ये सारी मिर्चों के अंदर फिलिंग कर लेने के बाद ना एक नींबू जो है ना आपने मिर्चों के ऊपर निचोड़ लेना है। आप एक नींबू इसके ऊपर निचोड़ लेंगी ना तो आपकी जो मिर्ची है ना वो बड़ी अच्छी सी मैरिनेट हो जाएंगी और बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। यहाँ पे मैंने भी इसके अंदर ऊपर नींबू निचोड़ा था, लेकिन वो वाला पार्ट मैंने आपको दिखाया नहीं, वो स्किप हो गया है। तो आप ज़रूर इसके ऊपर ना नींबू एक निचोड़ लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी मिर्चों को भर लिया है, और इसको भर लेने के बाद ना आपने एक साइड पे इसको रख देना है, मैरिनेट कर लें। जब तक आपका दूसरा सामान रेडी होगा उतनी देर तक आपकी जो मिर्ची है ना वो बड़ी अच्छी से मैरिनेट हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी मिर्चों को तकरीबन तैयार कर लिया है। अच्छा, ये मैं आपसे ये डिस्कस कर रही थी कि ये मेरी बेटी की फरमाइश थी। जी हाँ, वो हॉस्टल से एक्चुअली आ रही थी। तो हॉस्टल का खाना खा खा के ना बच्चे जो होते हैं ना बड़े वो हो जाते हैं अजीब से, परेशान से। तो बस मेरा ये दिल होता है कि जब वो आती है ना तो बस उसकी फरमाइशी प्रोग्राम चले, बस जो वो कहे बस वो बनता जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने दही को रात को जाग लगा ली थी, दूध को ना। तो ये बहुत अच्छा सा दही बनकर तैयार हो चुका। मैंने सोचा क्यों ना साथ में दही भल्ले भी बना लिए जाए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो थी मैंने तैयार कर चुकी थी। मैं जो धनिया था और सब्ज़ मिर्च, उसकी मैंने चटनी बना ली, वो इसको मैंने कूट लिया, वो इसके अंदर दही के अंदर मैंने शामिल कर दिया। दही के अंदर शामिल कर देने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद बस आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हमारी जो वेजिटेबल्स और आलू वगैरह जो कटे होंगे बस हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। अब हमारी दही भल्ले की चाट बहुत मज़े की बन चुकी होगी। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को डिस्कस कर रही थी कि वो एक्चुअली वो एक तो कैंटीन का खाना वैसा होता है कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे होते हैं।
तो इस वजह से भी बच्चे जो होते हैं ना घर आते हैं तो उनका दिल होता है कि हम अपनी मर्ज़ी का ना खाना बनाएं, अपनी मदर से अपनी मर्ज़ी का खाना बनवाएं या हम अपनी फरमाइशी प्रोग्राम जो है ना वो शुरू करवाएं। तो ये होता है। तो कैंटीन का खाना, ऊपर से जब बच्चे बाहर का ऑर्डर कर रहे होते हैं ना, वो उससे भी बुरा होता है कि जंक फूड, 24 घंटे जंक फूड, बाहर पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा, ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों की हेल्थ को ना बिल्कुल तबाह कर देती हैं। तो बस ये पेरेंट्स भी होते हैं ना कि वो भी बस बड़ा दिल कर लेते हैं कि बच्चों के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना था। एक चीज़ जो दही बल्ले जो थे उसको, दही को इसके अंदर मिक्स कर लिया। चले जी, मेरी चाट तैयार है। इसके ऊपर ना लेफ़्ट ओवर थी मेरी कल की आखुबानी की चटनी, जो आपके साथ मैंने डिस्कस भी की थी, जो आपके साथ मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर किया पिछले व्लॉग में ना। तो वही चटनी जो थी वो थी। तो बहरहाल चटनी थोड़ी थी दही भल्ले के हिसाब से, लेकिन हमने उसका गुजारा कर लिया। बहरहाल बहुत बेहतरीन सी चटनी भी मैं आपको दिखाती हूँ, फ्रिज से निकाल के लेके आती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार ये जो दही भल्ले जो थे ना, बिल्कुल क्रीमी फ्लेवर के ना मज़ेदार से बनकर तैयार हो चुके थे। यहाँ पे मैं चटनी लेने जा रही हूँ। तो ये जी चटनी आ गई है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी बेहतरीन से दही भल्ले तैयार। तो यहाँ पे मेरा आज ये मैंने था कि रात को अचार गोश्त के साथ दही भल्ले भी हम रात को डिनर में ले लेंगे, तो बेहतरीन सा डिनर तैयार हो चुका होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया। चले जी, ये रेडी हो गया। स्पाइसेस अपने हिसाब से आप डाल लिया करें। अगर आपको सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो वो डाल लें काट के। मैंने ऑलरेडी सारा कुछ इसके अंदर डाला हुआ है, काटा हुआ है, सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है एक बड़ा खाने का चम्मच, ओ सॉरी एक बड़ा जो है ना कह लें कि आधा कप, सॉरी एक कप जो है, एक कप मैंने ऑयल लिया है इसके अंदर। अच्छा, ऑयल डाल लेने के बाद ना इसके आपने प्याज जो है इसको फ्राई करना है। आपने अच्छी तरह इसको फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। थोड़ा सा इसका जैसे गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसके अंदर हमने लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देनी है। लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा इसको भूनना है। इसको अच्छी तरह इसको भून लेने के बाद इसके अंदर हम गोश्त शामिल कर देंगे। जी हाँ, गोश्त शामिल कर देने के बाद हमने कच्चा गोश्त इसके अंदर भूनना है। यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा सा भून चुका है। अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल करने वाली हूँ। गोश्त शामिल कर देने के बाद इसको कच्चा आपने गोश्त को इतना अच्छा भूनना है कि इसका एक तो कलर चेंज हो जाए, सेकंड इसका जो मॉइस्चर है ना वो भी निकल आएगा ना, वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अच्छा, इसका जितना आप यहाँ पे आपने इसकी अच्छी भुनाई करेंगी ना, आपका चार गोश्त उतना ही बेहतरीन और लजीज बनेगा। क्योंकि इस पॉइंट पे आके ना अगर हम इसकी जितनी अच्छी भुनाई करेंगे ना, एक तो स्मेल नहीं रहती, सेकंड इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इंहेंस होता है। बहुत मज़ेदार सॉफ्ट से बनते हैं ये। इसकी जो जो बोटियाँ होती हैं ना वो बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। अच्छा, इसकी मैंने अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है। इसके अंदर मैंने ना थोड़े से मज़ीद स्पाइसेस भी ऐड करने हैं, क्योंकि हमने जो पहले स्पाइसेस ऐड किए थे ना वो हमने मिर्चों में भी भरे हैं। तो यहाँ पे हमारे स्पाइसेस कम हो जाएंगे, तो लिहाजा मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिर्ची और डाल दी है मैंने। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसके अंदर डाल दें। अच्छा, नमक डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी डाल दी। अच्छा, यहाँ पे नमक आपने टेस्ट कर ले, टेस्ट मतलब कि अपने हिसाब से डाल लें, ज़्यादा मत हो जाए क्योंकि पहले भी हमने डाला हुआ है, नमक तो बाद में भी डल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बस इतना ही डाल के ना नमक मिर्चें, तो इसको थोड़ा सा भून लेना है। भून लेने के बाद इसके अंदर मैंने टमाटर डाल देने हैं। टमाटर 3 बड़े मैंने इसके अंदर डाल देने हैं, शामिल कर देने हैं। इसमें हर चीज़ वो जाएगी जो खट्टी होती है। अचार गोश्त बन रहा है, अचार गोश्त खट्टा होता है, तो इसमें टमाटर भी जाएंगे, दही जाएगा, नींबू डाले हैं हमने। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके टेस्ट को इन्हेंस करेंगी, तो इससे ना ये जो अचार गोश्त का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े टमाटर जो हैं वो इसके अंदर डाल के हमने अच्छी तरह इसको मिक्स किया है। इसको अच्छी तरह हमने भून लेने के बाद इसके अंदर हमने पानी शामिल बाद में करेंगे। पहले हमने इसके अंदर शामिल करना है वो जो बचा हुआ मसाला था ना अचार गोश्त का। इस पॉइंट पे आके ना आपने वो शामिल कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आपने अगर आप इस तरीके से आप अपना सालन बनाती है ना अचार गोश्त का, तो यकीन जाने इतना टेस्टी बनेगा ना। एक बार मेरे कहने पे आपने ये वाला जो तरीका है ना आपने ज़रूर फॉलो करना है। इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी डाल देना है और इसको वेट दे देनी है। अच्छा, ये मैंने ना 1-2 दफ़ा ना बाज़ार का ना अचार गोश्त मसाला लेके बनाया है, यकीन जाने इतना बुरा बना।
कि मतलब बुरा कह लें कि बुरा भी नहीं इतना, लेकिन वो टेस्ट जो हमें अपने घर के खानों का टेस्ट लग जाता है ना, वो चीज़ नहीं आती। बाज़ार के जो था ना वो बिल्कुल फजूल सा, बिल्कुल नहीं अच्छा था। तो कोशिश किया करें कि घर में अपने हर हर मसाला जो होता है ना घर में तैयार कर लिया करें। घर का जो मसाला होता है ना वो उसकी तो क्या ही बात होती है। तो बस इसको वेट दे दिया है। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ओवर कुक हो गया था तो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया इसको दूसरे कढ़ाई में, ट्रांसफ़र कर लिया, दही डाल दिया इसको, थोड़ा सा इसको मैं पकाऊंगी, भूनूंगी। इसकी ना थोड़ी सी इसकी ना ग्रेवी ज़रा सी रहने दें क्योंकि मज़े की लगती है। अगर आप इसको नान वगैरह के साथ, खमीरी रोटी या नान के साथ इसको सर्व करती है ना तो इसकी थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस इसको थोड़ा सा मैंने दही के साथ थोड़ा सा भूनना था, थोड़ा सा बस, ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। बस आपने इस पॉइंट पे आके ना बस थोड़ी सी इसके अंदर हमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है, इसको दम दे देना है। तो यहाँ पे दम देने के बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी आपकी बाजी को बहुत ज़्यादा लगी थी भूख, तो बना बना के ना तो मुझे तो बहुत भूख लगी, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। चलें आप भी मेरे साथ खा के बताएं कि कैसा बना है। तो यहाँ पे मैंने इसको गार्निश कर लिया धनिए के साथ, शिफ्ट कर रही हूँ अपनी प्लेट में। बच्चों को मैं अभी बाद में दूंगी, पहले मैं खुद तो खा लूँ पहले आप मुझे बताएं कि ये कैसा बना है। तो चले जी, आप और मैं हम मिलके खाते हैं बच्चों को बाद में दे देंगे तो यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ, अपनी प्लेट में सर्व कर रही हूँ। तो चले जी, मैं रेडी कर लिया है मैंने अपना खाना, अपने टेबल पे ले आई हूँ। मैं अब खा के आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। तो यहाँ पे जी बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, इतना टेस्टी कि बस आप कुछ ना पूछे। जिसने एक नान खाना है ना वो ज़बरदस्ती दो खाएगा इतना लाजवाब, इतना मज़ेदार बना है ना। और इसकी मिर्चें जो है ना उसकी तो क्या ही कहने, यकीन जाने कि मिर्चें जो है ना, अचार गोश्त जो है ना उसकी प्लेट में अगर मिर्च नहीं ना तो वो आपकी प्लेट अधूरी है। और ये वाकई ऐसा होता है कि अचार गोश्त जो है ना मिर्च के साथ ही अच्छा लगता है। तो बहरहाल ये मिर्च जो है ना ये तो मेरी तो मोस्ट फेवरेट मिर्च होती है ये अचार गोश्त की, बहुत मज़ेदार लगती है। तो ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग, और आप भी मुझे ज़रूर खा के बताइएगा ये कैसा बना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।